तो उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए ब्लॉग की, ये हम देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट मीन्स कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं एक ब्लॉग बनाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 स्टेप्स होते हैं। इन दीज 4 स्टेप्स से आप एक ब्लॉग बना सकते हो, ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप द ब्लॉग। ब्लॉग को आपको सेटअप करना होता है। So there are free blog options such as WordPress and Blogger, but to retain control and professional image, consider investing in a domain name and hosting service. You can install WordPress or another content management system on your host if you don't want to create the whole site from scratch. So first of all आपको पूरा सेटअप करना होता है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्री जो है यूज कर सकते हो। अगर आपको कुछ इनकम नहीं करनी है, सिंपल ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करनी है या ब्लॉग क्रिएट करना है, तो आप जो फ्री जैसे फ्री टूल्स, फ्री सीएमएस जो होते हैं, जैसे वर्डप्रेस हो गया, blogger.com हो गया, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉग बनाने का फैसिलिटी देते हैं। वहां पर कुछ परचेज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी एक खुद की ब्लॉगिंग वेबसाइट बने, ठीक है, और वहां पे वो आप ब्लॉगिंग वेबसाइट करके और आप कुछ अर्न करना चाहते हो, सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो उसको, तो आपको अगर प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी वहां पे। उसके लिए आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो इन्वेस्ट आपको डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा पहले तो। कि वो डोमेन नेम जो कि यूनिक होता है वर्ल्ड वाइडली, जैसे studygira.in एक डोमेन नेम है जो कि यूनिक है वर्ल्ड वाइड, वो किसी और का नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही आपको डोमेन नेम परचेज करना पड़ता है। और वो डोमेन नेम आप बेसिकली किसी भी होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर और डोमेन सर्विस प्रोवाइडर से कर सकते हो। जैसे गोरेडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, वहां से आप परचेज कर सकते हो। ये मंथली आपको डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, कुछ अमाउंट लेते हैं मंथली का। आप यहाँ से ईयरली भी ले सकते हो, और 4 ईयर और 5 ईयर के लिए भी प्लान ले सकते हो। अलग अलग टाइप के इनके पास प्लान होते हैं अकॉर्डिंग टू द like speed or like size which they provide for your blog. So आप स्टार्टिंग के लिए आप लाइक फ्री वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो क्रिएट करने के लिए, जैसे वर्डप्रेस.com से और blogger.com से। ठीक है, उसके बाद आप जब लगता है कि हाँ आप बना सकते हो, तो आप परचेज कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन नेम और होस्टिंग। उसके बाद आप अपना ब्लॉग वहां पे क्रिएट कर सकते हो। सो इससे आपका क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप अच्छे अच्छे आर्टिकल्स वहां पे राइट करोगे और कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ेगा, मतलब कि आपके जो विजिटर्स हैं वो बढ़ेंगे, तो आप वहां पे बहुत सारे इनकम के सोर्सेज जो हैं जनरेट हो जाते हैं। सो आप जो है वर्डप्रेस पे या फिर किसी भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो है अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। वहां पे आपको बेसिकली कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है, लिटिल बिट एचटीएमएल की नॉलेज है आपको तो इनफ है, और वहां पे आप पूरा ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ आपको अपना टेक्स्ट और इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंसर्ट करनी होती है, टेक्स्ट इंसर्ट करना होता है, ठीक है, और देखना है कि लुक कैसा लग रहा है। तो उससे आपका क्या होता है, पूरा का पूरा ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। एंड द सेकंड स्टेप इज सेकंड रिक्वायरमेंट इज ऐड कंटेंट। उसके बाद जैसे जब आप डोमेन नेम परचेज कर लेते हो, होस्टिंग परचेज कर लेते हो, तो आप wordpress.org से पूरा का पूरा बेसिकली सीएमएस टूल इंस्टॉल करके वर्डप्रेस को, और आप वहां पे अपना कंटेंट ऐड करते हो। जो कंटेंट मतलब जो आर्टिकल्स आपके होते हैं, जिसमें आप टेक्स्ट इमेजेस जो भी आप राइट करते हो, जो भी आपका एरिया है इंटरेस्ट का, जैसे आपका कुकिंग एरिया है तो आप कुकिंग के बारे में आर्टिकल्स लिखो, फिर कुकिंग की रेसिपीज आप डालो उस पे इमेजेस के साथ में, तो दैट इज कॉल्ड द कंटेंट। ओके, तो सेकंड इज द कंटेंट ऐड करना। तो वंस योर ब्लॉग इज सेटअप, जब आपका ब्लॉग सेटअप हो जाता है, सो योर ब्लॉग इज अप एंड रनिंग, यू नीड टू कीप इट एक्टिव विद न्यू कंटेंट टू ग्रो योर बिजनेस।
Okay, develop a set schedule for writing and posting blog articles. Create a content calendar so you always know what you are going to post. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, आर्टिकल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और उन आर्टिकल्स जो आप राइट करते हो वो आर्टिकल जो है बेसिकली टाइम टू टाइम आपको क्रिएट करते रहना पड़ेगा, अपडेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको बेसिकली इंगेज रहना पड़ता है, और आपको टाइम टू टाइम कंटेंट जो है, आर्टिकल्स जो है वहाँ पे अपडेट करना और क्रिएट करना रहता है, ताकि वहाँ पे जो है यूजर जो है हर टाइम कुछ नया उसको मिले आपके ब्लॉग पे आके। थर्ड पॉइंट इज द मार्केट। सो हम जब ब्लॉग पे कंटेंट ऐड कर लेते हैं, आर्टिकल्स क्रिएट कर लेते हैं, सो उसके बाद हमें अपना मार्केट भी बनाना पड़ता है, कि हमें थोड़ा सा उससे उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। हमने सिंपल ब्लॉगिंग वेबसाइट बना ली, ठीक है, और उस ब्लॉगिंग वेबसाइट को मैं ही रोज खोल के देख रही हूँ, तो उस पे यूजर तो नहीं आ रहा है ना उस वेबसाइट को। बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा उसको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जगह जगह लोगों को पहुंचाना पड़ेगा उसका डोमेन नेम, ठीक है, ताकि यूजर्स उसको पढ़ें और उस पे बेसिकली कमेंट करें, विजिटर्स उसके बढ़े। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड द मार्केट, द थर्ड पॉइंट आफ्टर creating the content on the blogging website. Then third point is the market. So like all other business ideas, your success comes from marketing and getting your message in front of your target market. Great ways to reach your market are through social media, apps, email lists, and by reaching out to the bloggers, podcast, and media outlets for publicity. Rep- Approach your blog content to promote your business across platforms, such as by using quotes on your Twitter or Instagram profiles, or by creating a video of your articles to share on YouTube. So there is a lots of option। आप social media marketing के through आप बहुत सारा मतलब आप अपने blogging website को आप बेसिकली आप फेमस कर सकते हैं, उसे आप उस पे काफी विजिटर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कि आप चाहते हो सिंपल आपने ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर लिया, होस्टिंग खरीद ली, परचेज कर ली, डोमेन नेम परचेज कर लिया, आपका वेब ब्लॉगिंग वेबसाइट भी रेडी है, आपने कंटेंट भी उस पे बना लिया है काफी, ओके, आर्टिकल्स काफी लिख लिए हैं। अब आपको बेसिकली उसे जगह जगह पहुंचाना है, मतलब लोगों की रीच तक लोग उसको पढ़ें, रीड करें। ठीक है, तो आप पहले फैमिली फ्रेंड्स को पहुंचाओगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। आप जो है उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, सोशल नेटवर्क के थ्रू आप उसको फेमस करो। जैसे आप अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के जो हैं प्रोफाइल्स क्रिएट करो, अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज क्रिएट करो उसका। ठीक है, वहां पे नए नए आर्टिकल्स जो आप डालते हो उनके लिंक्स आप डालो पेजेस पे। ठीक है, आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाओ अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट का, वहां पे आप नए नए जो भी आर्टिकल्स राइट करते हो उसके लिंक्स डालो, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डालो, ताकि वहां पे जो यूजर्स हैं वो आपके आर्टिकल्स को रीड करें। ठीक है, और भी कई सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऑप्शंस होते हैं, जैसे यूट्यूब पे आप लिंक्स डाल सकते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस बना के डाल सकते हो। ठीक है, जिससे आपके जो है बेसिकली आपके ब्लॉगिंग वेबसाइट की मार्केटिंग होगी। आप चाहो तो पेड एड्स भी दे सकते हो। फेसबुक पे पेड एड्स होती हैं, जब आप अपना प्रोफाइल क्लिक करते हो, ओपन करते हो, तो वहाँ पे आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी देखते हो, तो ऐसे ही एडवर्टीजमेंट आप अपने ब्लॉग को पॉपुलर करने के लिए दे सकते हो। तो फेसबुक एड्स आप दे सकते हो, कुछ दिन के लिए आप उसको चला सकते हो। कुछ पेमेंट करनी होती है, तो वो पेमेंट करके आप अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट की एडवर्टीजमेंट वहाँ पे डाल सकते हो, कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। सो ऐसे ही गूगल एड्स भी आप दे सकते हो अपने ब्लॉग को पॉपुलर करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि जहाँ पे एडी आ रहा है, दैट मीन्स वो एडवर्टीजमेंट, मतलब उन्होंने गूगल एड्स जो है अपने वेबसाइट की दी हुई हैं। तो आप गूगल पेड एड्स जो होती हैं, पे करके गूगल को आपको पे करना होता है उसके लिए, तो गूगल पेड एड्स आप ले सकते हो, जिसके थ्रू आपके वेबसाइट की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। ठीक है, मार्केटिंग होती है थ्रू द गूगल। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द ब्लॉगिंग मार्केटिंग। मार्केट एरिया आपको डिफाइन करना होता है।
एंड देन फोर्थ पॉइंट इज ऐड इनकम स्ट्रीम्स. सो लास्ट पॉइंट है होता है ये आपके जो ब्लॉग पे आप बनाते हो, दैट्स कॉल्ड द ऐड इनकम स्ट्रीम्स. तो आपको पता होना चाहिए किसके थ्रू आपको इनकम करनी है अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे. सो व्हाइल योर ब्लॉग कैन complete an existing business, it's also a great way to add additional income streams to your home business. You can promote other companies' products and services in affiliate marketing. You can advertise or feed ad networks such as AdSense on your blog. If you have a service business you are promoting with your blog, you can create your own information products to complete it. Or if you have your own product, you can offer a service. So मैंने जैसे आपको दिखाया कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, लाइक गूगल एड सॉरी अमेज़न के लिंक्स आप दे सकते हो प्रोडक्ट के. तो वहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में आप कोई भी जैसे आपने आर्टिकल लिखा है तो आप उस आर्टिकल पे लिंक आप डाल सकते हो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. जैसे आप कुकिंग का बेसिकली आर्टिकल बना रहे हो और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं वो इंग्रेडिएंट्स को परचेज करने का आप अमेज़न या फिर किसी भी एनी अदर ई कॉमर्स वेबसाइट का लिंक देते हो जो कि बेसिकली प्रोवाइड करती है एडवर्टीजमेंट के लिए लिंक. तो आप उसका लिंक अगर आप दे देते हो तो वहां से जो भी यूजर परचेज करेगा आइटम तो आपको वो लोग आपको बेसिकली कुछ परसेंट कमीशन देते हैं पर परचेज पे. ऐसे ही दैट्स कॉल्ड द एफिलिएट मार्केटिंग. ओके, ऐसे ही एडसेंस होता है. एडसेंस गूगल एडसेंस जो होते हैं आप अपने साइट पे गूगल एडसेंस डाल सकते हो, जिससे क्या होगा आपकी जो बेसिकली साइट होती है गूगल एड्स सॉरी जो आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है उस पे एडवर्टीजमेंट्स आने लग जाते हैं गूगल के. जैसे यूजर उस पे क्लिक करेगा तो पे पर क्लिक पे गूगल आपको पे करता है कुछ परसेंट. ठीक है, ऐसे ही अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेसिकली ऑफर करते हो तो आप अपनी साइट पे परचेज करने का ऑप्शन डाल सकते हो प्रोडक्ट को. ऐसे ही सर्विस अगर आप देते हो प्रोवाइड करते हो तो सर्विस को परचेज करने का आप ऑप्शन डाल सकते हो अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे. तो देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स जो कि आपकी इनकम स्ट्रीम्स होती हैं. ठीक है, आप ब्लॉगिंग वेबसाइट से अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हो. ओके, आई होप आपको ये ब्लॉग क्लियर हुआ होगा कि ब्लॉग क्या होता है और ब्लॉग कैसे हम क्रिएट करते हैं और ब्लॉगिंग ऑप्शंस कौन से होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्लॉगिंग वेबसाइट ब्लॉग रिक्वायरमेंट.